आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तरुण अग्रवाल। नमस्कार सभी को। और इस काउंसलर शो में आपका फिर से वेलकम। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस काउंसलर शो में। मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो मैं हमेशा अक्सर अपने मन खुद से पूछता रहता हूँ। उन सवाल का आंसर मैं हमारे जो एकेडमिक डायरेक्टर बियानी ऑफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर संजय बियानी सर से पूछना चाहूँगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हैं जो क्वेश्चंस मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। तरुण, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू सर। बहुत ही सहजता से, बहुत कंफर्टेबली आप सवाल पूछिए। मैं चाहूँगा कि आप आज सुलझ कर जाए। मैं चाहूँगा आज हैप्पीनेस के साथ जाए और आप ही ना सुलझे बल्कि हमारे जो लिसनर है उनके भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। सब मेरे मन में एक क्वेश्चन ये है कि इंसान को मैं अपना पर्सनल मैं आपको एक बताता हूँ कि मुझे क्या गुस्सा आता है। तो गुस्सा जो मेरा होता है मुझे 1 मिनट के लिए आता है। 1 मिनट के लिए मुझे गुस्सा आता है। उस गुस्से में पता नहीं मैं जाने क्या बोलता हूँ, मुझे खुद को भी याद नहीं रहता है। तो वो गुस्से में मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ कि वो गुस्सा अननेसेसरी गुस्सा है, बिना मीन का गुस्सा है, चिड़चिड़ापन जैसा स्वभाव है। उस गुस्से को मैं कैसे कंट्रोल करूँ। बाद में मुझे खुद को भी रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों बोला। उस पर्सन को मैं सॉरी भी बोलता हूँ, थोड़ा सा मैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड वाली बात भी रखता हूँ, लेकिन उस टाइम में वो चीज़ क्यों नहीं आती मेरे साथ। अगर वो 1 मिनट में संभल जाऊँ, 1 मिनट में कंट्रोल कर लूँ तो मेरी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बहुत अच्छा तरुण, सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि आपको ये बात का अभी से महसूस है और आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ आ रही है कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इसको जानना ही बहुत ज़रूरी है। आपको रियलाइज़ हो रहा है और आप ये पूछने आए हो, इसका मतलब अब सुधार, अब आप में चेंजेस आएगा, क्योंकि आप चाह रहे हो। चीज़ें वो नहीं होती जो हम सोचते रहते हैं, चीज़ें वो होती है जो हमारी जिज्ञासा होती है, जो हम पूछते हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी लेनी होती है, जो हमारे सवाल होते हैं, तो फिर उसका समाधान होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने शादी से पहले सवाल पूछ लिया है। क्योंकि ये जो सवाल है ये आपकी वैवाहिक जीवन को और आपकी मैरिज लाइफ को बहुत अच्छा बनाने वाला है, क्योंकि आपने पूछा तो ज़रूर कुछ चेंजेस आएगा, आप उस पर गौर करेंगे। ये शायद हम में से यूथ की, बड़ों की, सबकी समस्या है कि एक बार गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे को गुस्से की समझ नहीं है। देखिए, गुस्सा होते ही हमारे पूरे शरीर में एक जहर घुल जाता है। जहर पॉइजनस कर देते हैं हमारे शरीर को एकदम। आपको कोई बोले कि आप जहर पी लीजिए, आप जहर नहीं पिएंगे, लेकिन आपकी बॉडी में वो ताकत है कि आप खुद जहर तैयार कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये समझिए कि गुस्से का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। आपके सबसे ज़्यादा आपकी लीवर, किडनी, लंग्स सब डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, एकदम जहर घुल जाता है। तो गुस्सा से पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए कि गुस्से के बड़े खतरनाक परिणाम हैं। सबसे पहले सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। सबसे पहले खतरनाक जो जहर जो डाला गया, जो आग जो फेंकी गई, उस आग से पहले कोयले हमारे खुद के हाथ से ही जलने वाले हैं। सो एक तो सबसे पहले इसके कॉन्सिक्वेंस समझ आ जाए कि बड़ा खतरनाक काम है, बड़ा रिस्क वाला काम है, पूरी बॉडी। इसलिए जवान आदमी गुस्सा कर सकता है क्योंकि उसकी बॉडी उसके लिए मजबूत बनी हुई है। बूढ़ा आदमी नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बॉडी बनी नहीं है, वो तो अभी हार्ट अटैक होगा और अभी चले जाएगा। तो आप अभी यंग है, लेकिन आपको ये तो समझ आ गया है कि इससे डिस्ट्रक्शन होते हैं, इससे हमारी बॉडी डैमेज होती है, हमारी इमोशनल बॉडी डैमेज होती है। और आपका नाम तो तरुण है। तरुण का मतलब है इमोशनल बॉडी। तो हमारी इमोशनल बॉडी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। हम तरुण नहीं रहते, कठोर हो जाते हैं, हम कठिन हो जाते हैं, हम टेरिबल हो जाते हैं, हम हॉरिबल हो जाते हैं, हमारे में जड़ता आ जाती है, हमारी चेतन्यता ख़त्म हो जाती है। तो ये बात सही है। और तुम्हारा स्वाभाविक जो स्वभाव है, जो तुम्हारे को लोगों ने बना दिया है, जो आपके हाथ में भी नहीं था, जो नाम रख दिया गया है, जिस वजह से आप प्रतिदिन प्रतिपल बनते जा रहे हैं, वो है तरुण। और वो आपका मौलिक स्वभाव है, वो आपका मौलिक गुण है। उसको ख़त्म नहीं होने देना, क्योंकि जो चीज़ है उसको बनाए रखते हैं तो नेचर ब्लेस करती है। हमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है, हमें सक्सेस मिलती है, हमें फॉर्चून मिलता है। तो तरुण, सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे जो बहुत ही लॉजिकल होगी कि गुस्सा आता ही क्यों है। सबसे पहले हम उस पर बात करें क्योंकि हम जब रूट को पकड़ लेंगे तो हमारे को सब चीज़ समझ में आ जाएगी। गुस्सा आने का कारण है कहीं ना कहीं अंदर अशांति है। मन कहीं ना कहीं अशांत हुआ है और सामने कोई आया और उसके ऊपर वो निकल गया है। वो ज्वाला जो अंदर दबाई हुई थी वो आपकी बाहर निकल गई है। मज़ा तो तब आया जब वो ज्वाला बने ही नहीं। मज़ा तो तब आया जब अंदर कुछ आग हो ही नहीं। आग होगी, केरोसिन होगा, तभी तो फायर लगेगा। है ही नहीं आग। अंदर तो प्रसन्नता है, हैप्पीनेस है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, हैप्पीनेस है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस है। अब गुस्सा कैसे आ सकता है? जब अंदर शांति है तो अशांति कैसे आ सकती है? पर आपका अंदर से अशांत है, आप अंदर से इरिटेट है, आप अंदर से फ्रस्ट्रेट है,
वो किसी न किसी रूप में व्यक्त हो जाएगा। वो आपके छोटे भाई से भी उस पर भी व्यक्त हो सकता है, वो आपको अपनी मदर और फादर पे भी व्यक्त हो सकता है, वो आपको दोस्तों से भी व्यक्त हो सकता है। गुस्सा आने का कारण है अंदर मन अशांत है। तो मन को फिर शांत कैसे किया जाए? ऐसा क्या मेडिटेशन, ऐसा क्या सॉल्यूशन हम किया जाए कि वो मन शांत हो जाए? कितनी अच्छी बात है कि मन को शांत कैसे किया जाए। तरुण, वैसे तो इस कोई भी सवालात एक स्टैंडर्ड सवाल नहीं होते, ये पर्सन टू पर्सन रहता है, पर मैं तुम्हारे लिए एक अलग और डिफरेंट जवाब लेकर आया हूँ। तरुण, अगर अपने मन को शांत करना, पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि मन की अशांति गुस्से के रूप में प्रकट होती है। ये बात तो कन्विंस हो गए। पहली बात तो हम इससे कन्विंस हो गए कि गुस्सा जो है हॉरिबल है, टेरिबल है, और वो हमारे बॉडी को पॉइजनस बनाता है। फिर दूसरी बात हमें ये समझ में भी आ गई कि गुस्से के कारण जो है वो हमारे मन का अशांत होना है। तो अब आता है कि मन को शांत कैसे करें। हम इस मीनिंगफुल कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि मन जो है हमारा बड़ा बेचैन रहता है, और मन अगर पीसफुल हो जाए तो वो इंटेलेक्ट के कंट्रोल में भी आ जाता है। मुझे लगता है कि मन एक मंकी की तरह है जो उछलता है, कूदता है, भागता है। मज़ा तो तब आया जब मन जो है बंदर की तरह है, इसको मदारी के अंडर में कर दिया जाए और आप उसको नियंत्रण करने लगे। अभी तो मन ताकतवर बना हुआ है, बुद्धि कमज़ोर बनी हुई है। तो मन चाहता है तो गुस्सा कर लेते हैं, मन चाहता है तो किसी को गाली दे देते हैं, मन चाहता है तो, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मन को हमारे को पीसफुल बनाना है। मन पीसफुल कब बनेगा? किसी ने कहा मेडिटेशन कर लो। इट इज़ नॉट सो सिंपल, इट इज़ नॉट सो ईजी। समझ नहीं आएगा लोगों को मेडिटेशन तो हायर स्टेज है। देखिए, हम तो काम ही करते रहे, हम तो एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं, हमें एक्शन समझ आ सकता है, साइलेंस तो समझ नहीं आ सकती। कोई बोला साइलेंट हो जाओ, कैसे हो सकते हैं साइलेंट? हम तो एक्शन करने वाले लोग हैं भाई, ज़िंदगी भर एक्शन करते रहे और उस एक्शन के कारण आज इस स्थिति में पहुँचे। बहुत मेहनत की, बहुत एक्शन किए तो प्रोफेसर बने, तो लेक्चरर बने, तो एमसीए किए। अब कोई बोले चुप हो जाओ तो कैसे चुप हो जाए? इट इज़ नॉट सो सिंपल। इसलिए मुझे लगता है कि तरुण, जो आपके लिए जो पर्सनलाइज मेरा आइडिया है वो ऐसा है कि हम मेडिटेशन की स्टेज पे जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, जो आपने भी वर्ड दिया, मेडिटेशन इज़ वेरी पावरफुल, मेडिटेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू ए लॉट। लेकिन मेडिटेशन भी जाने से पहले मैं तो एक सिंपल बात करना चाहूँगा। मैं कोई बड़ी बात नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता ईश्वर की बात करूँ इस समय, मैं नहीं चाहता इस समय मैं कुरान और बाइबल की बात करूँ, मैं नहीं चाहता इस समय तुम्हें गीता और पुराण की बात कहूँ। मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि आपके अंदर जो एनर्जी है, जो डिस्ट्रक्ट हुई जा रही है, उस एनर्जी को रिलीज़ करो। कैसे रिलीज़ करो? गाओ भाई, सुबह गाओ, शाम को गाओ, मस्ती से गाओ। और गाने से क्या होता है कि तुम्हें पता नहीं चलता वो एनर्जी कब रिलीज़ हो जाती है और मन में हैप्पीनेस कब आ जाती है। अरे तुम्हारे मन में कोई बुरे इमोशंस हो तो उसके रिलेवेंट गाने को सुनो और यूट्यूब से 3-4 बार सुनो और गा दो उसको, देखो तुम्हारा को रिलैक्स फील होगा। क्योंकि गाना आपको सहज बना देता है, गाना आपको एक कर देता है, गाना आपको अपने आप से जोड़ देता है। और ईश्वर ने हम सबको रीजनेबली गुड गला दिया है। थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो तुम्हारे को गाना इसलिए नहीं चाहिए तरुण कि आप किसी को खुश करना चाहते हो, आपको गाना इसलिए चाहिए क्योंकि आपको अपने आप को खुश करना है। आप हर आदमी अपने आप को एक्सप्रेस कर लेना चाहता है, इसलिए तो सैकड़ों फोटो हर महीने वो अपलोड कर देता है फेसबुक पे। क्या रीज़न है? वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है भाई, वो अपने आप को दिखाना चाहता है। ये हमारे स्वाभाविक गुण है, ये हम स्वाभाविक रूप से करना चाहते हैं। तो ये फेसबुक पे इस तरह से, और ये जो बड़े बड़े डांस शो है, म्यूज़िकल शोज़ हो रहे हैं, ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है। मुझे आपके केस में ऐसा लगता है लैक ऑफ एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कितना गाते हो बताओ तरुण? सर मैं गाता तो खूब हूँ, लेकिन मैं ये गाने में ये जरूर देख लेता हूँ कि अच्छा गा रहा हूँ कि नहीं गा रहा हूँ। अच्छा, आपने भी बोली थी कि सामने वाला खुश हो रहा है नहीं। कितने टाइम, एक दिन में या कभी महीने में एक बार गाते हो या 15 दिन में एक बार गाते हो? गा लेता हूँ सर, पसंद भी सुनता हूँ सर मैं, ऐसी बात नहीं है। एक तो होता है देखो तरुण, सुनने से अंदर कुछ जाएगा, पर मैं अभी बात कर रहा हूँ रिलीज़ करने की। हमारे इमोशन जो स्टक हुए हुए हैं, जो मैं शांत कर देते हैं बाद में, उन्हें रिलीज़ करने की बात कर रहा हूँ। तो सुनते तो हम सभी लोग हैं, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कितना आप गाते हो वास्तव में कितना गाते हो, या उस पर भी गौर ही नहीं किया है? उस पे वास्तव में तो सर कोई महीने में 2-4 बार ढंग से गाता हूँ। अच्छा, वास्तव में 2-4 बार ही गाते हैं। वो फीलिंग्स जो एकदम डूब जाना टाइप से होता है ना कि हाँ। वैसे गाने तो नॉर्मल चलते रहते हैं। तो आज से एक काम करिए, अपन देखते हैं, एक ही बात करेंगे कि आप सुबह जो है
एक अच्छा सा भजन या अच्छा सा गाना या अच्छा सा जो आपको अपने लेवल आपकी समझ के हिसाब से अच्छा लगता है, रोज़ाना कंपलसरी अपने को 15 मिनट गाना अपने लिए सहज बनाने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए गाना स्टार्ट करिए। तो धीरे धीरे आपके जो स्टक हुए हुए जो इमोशंस हैं, जो आपकी एम्बिशन है, जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है, वो पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे रिलीज़ होने लगेगी और आप सहज बनने लगेंगे। एट दैट टाइम मैं आपको मेडिटेशन सिखाना चाहूँगा। मैं तब बताना चाहूँगा कि यार ऐसे मेडिटेशन करो, पर जब तक अंदर से उलझे हुए हैं मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊंगा, आपको हेडेक होने लग जाएगा, आपका सिर दर्द होने लग जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम है। तो हम चाहते हैं मेडिटेशन सीखने से पहले ये एक बेसिक काम करें, फंडामेंटल काम कर लें। हमारे अंदर की जो एनर्जी है, जो हमारे अंदर 7 चक्रास है, उससे जो एनर्जी निकल रही है, हम उस एनर्जी को पहले एक बार धीरे धीरे रिलीज़ कर लें। तो एक कुछ गाना गा के बताइए। भजन ही गा देता हूँ मैं। हाँ, भजन गा दीजिए। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। थैंक यू। ग्रेट। अब जब तुम इसको बोल रहे थे थोड़ा आप सहज हो रहे थे, थोड़ा हैप्पीनेस भी आई थी आपके चेहरे पे, है ना, और आपका विश्वास भी बढ़ रहा था, आप आस्तिक भी हो रहे थे, क्योंकि विश्वास ही तुम्हारी ताकत है। पर देखिए ना, आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर है और कंप्यूटर हमारी एनर्जी को संग कर जाता है ना, तो आप उससे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा बैठते हैं, आपको पता नहीं कि वो आप कितना स्ट्रेस वहाँ ले लेते हैं, कितनी तरह की आपको एक्सपोजर वहाँ मिल जाते हैं, पर आप सहज नहीं हो पाते, आप मेटिस्टिक होते जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के भजन आप अपनी लाइफ का दिनचर्या का पार्ट बना लो। आज सुबह मैंने भी सुना, आज एक अच्छा गाना सुना था तरुण, मैं भी सुनाना चाहता हूँ तुम्हारे को। तो मैं भी एक, क्योंकि मैंने भी बाद में सीखी, पहले मैं डिफ़िकल्ट जगह चले गया, पहले मैं मेडिटेशन की तरफ चले गया जो बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता था, पर फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि आसान तरीके पे चलना चाहिए, और आसान चीज़ें हम नहीं करते, मुश्किल चीज़ें हम करने लग जाते हैं। देखिए, शायद मैं गा सकूं, हालांकि बहुत समय हुआ मेरे को, मैं कभी गाता नहीं था, पर बाद में मुझे महसूस हुआ। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है रूह से महसूस कर, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू। कैसा लगा? देखो, अब जब गा रहे थे तो आप इन्वॉल्व हो रहे थे, आप अपने आप से जुड़ रहे थे, अंदर से हम बिखरे पड़े हैं। जब हम गाते हैं तो हम एक हो रहे होते हैं, हमारे बॉडी में हार्मोनी क्रिएट हो रही होती है। मैं चाहता हूँ कि तरुण इस पर करे आ जाए, हम इतनी जल्दी नहीं है, एक गुस्से को तो लोग पूरी उम्र निकल गई तब तक भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तुमने अभी से आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि इस पर विजय प्राप्त की जाए। विजय प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे चलेंगे, पहले हम स्टेप नंबर 1 लेंगे, फिर हम स्टेप नंबर 2 लेंगे, फिर हम स्टेप नंबर 3 पे पहुंचेंगे। हम चाहेंगे कि इस शो में, बीएन टीवी के इस शो में, हम ज़बरदस्त और बेहतरीन मेडिटेशन सिखाएं। मेडिटेशन की 100 से भी अधिक विधियाँ हैं। मेडिटेशन मैजिक है, मेडिटेशन एकाग्रता ला देता है, मेडिटेशन मन को शांत कर देता है, मेडिटेशन गुस्से को ख़त्म कर देता है। मुझे लगता है मेडिटेशन इज़ मैजिक, और हम उस पर डेफिनेटली क्लासेस लेंगे, हम उसमें आपको अलग अलग आइडिया देंगे, लेकिन हम वो आइडिया देंगे जो आपके अपने हिसाब से हो। हम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम छोटी बातों को इफ़ेक्टिव तरीके से करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे पीस, हैप्पीनेस और कंसंट्रेशन। इसी आशा और विश्वास के साथ कि फिर मिलेंगे और एक अलग शो के अंदर, जिसमें हम मेडिटेशन की एक खूबसूरत बात करेंगे और मेडिटेशन की डिफरेंट टेक्निक और लॉजिक के हिसाब से उसको समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बेनिफिट भी बताएंगे। तो तरुण, मैं पुनः आपको शुक्रिया देता हूँ कि
आप you, आज sir. हमारे शो बहुत- में आए और मुझे अच्छा लगा। होप आपको भी अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ। अब तो मैं इस पे काम करना पक्का बनता ही है, करेंगे। काम करना है बिल्कुल। इसमें बिल्कुल सॉन्ग प्ले देख के काफ़ी पीसफुल फील करूंगा मैं इसमें। हाँ, तो मॉर्निंग लगता है में भी मुझे। करना है और शाम को भी मॉर्निंग में भी करना करना है, है। इवनिंग में। और यूट्यूब पे सुनो, आप अच्छे गाने सुनो और उस पर बोल गाओ। थोड़े दिनों में तुम्हें अच्छा फील होने लगे। और आप तो अच्छे सिंगर भी है, आप अच्छा गा भी सकते हैं। मुझे लगता है कि आप 1 घंटे का लेक्चर दो, 1-2 गाने 2 मिनट में, एक गाना 2 मिनट में गा दो, वो उससे ज़्यादा पावरफुल होगा। हमारी भावनाओं को हम व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यूट्यूब में सबसे ज़्यादा जो लाइक्स हैं, सबसे ज़्यादा जो चीज़ शेयर की गई वो म्यूज़िक है, सेशन नहीं है। सेशन ये लोग नहीं सुनना चाहते। इसका ये मतलब हुआ कि हम सब लोग इमोशनल हैं और हमारी इमोशनल बॉडी हमारे को सबको अच्छी लगती है और उसी के साथ लोग जीना चाहते हैं। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था सर कि एक जो है जो मांगने वाले होते हैं वो गाना गा रही थी, उसका किसी ने वीडियो डाल दिया होगा उस पर। उस वीडियो में मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा लाइक देखे सर। मेरे पास है ये वीडियो, मैंने देखा। वो अच्छा गाया, वो उसने बहुत अच्छा गाया, मैंने देखा। भावनात्मक गाया था, फीलिंग्स अटैच थी उनकी उसमें, और बहुत अच्छा सॉन्ग भी था वो। किसी ने वीडियो बनाया, उसको यूट्यूब पे डाल दिया, 1 करोड़ से ज़्यादा लाइक थे उसमें। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग वी ऑल आर इमोशनल। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सब लोग अपनी इस तरह के सवाल हमसे पूछेंगे और हम उसको आपके उन उलझे हुए जो सवाल है उनको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। लाइफ बहुत बेहतर है, जी लो भरपूर, ये जीवन मिलेगा नहीं दोबारा। इसे खराब मत कर देना, इसको गुस्से की आग में तपा मत लेना, इसको जेलस की आग में भस्म मत कर देना। हम चाहते हैं आप फूलों की तरह खिलें, आप नाचें गाएं और ज़िंदगी में सेलिब्रेशन करें। सैडनेस और दुख और दरिद्रता हमारी लाइफ से ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके लिए हमारे को पहले अपने को, अपने मन को, अपनी इमोशनल बॉडी को समझना पड़ेगा। और आप समझेंगे तो आपकी दुनिया बदलेगी। आप सुनेंगे नहीं, समझने की कोशिश करेंगे, इस शो के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और अपने तमाम वो सवाल जो आपके जहन में उठते हैं उन्हें पूछते रहेंगे। अगर आप इस कॉलेज में नहीं भी हैं और आप बाहर से मुझे देख रहे हैं और आप चाहते हैं यहाँ आकर आप अपना सवाल पूछे, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, उससे सवाल पूछ सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सुलझें ताकि हमारी सोसाइटी बेहतर बने, वो पीस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के साथ जुड़ जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ कि फिर मिलेंगे। दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है।